नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सड़क हादसे में महिला के दोनों पैर बर्बाद। कुत्ते की मौत से गुस्साए लोगों ने मां बेटे के साथ जमकर की मारपीट। मामूली विवाद पर दो बाइक सवारों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा। और आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों की मांगे न पूरी होने पर छात्र आमरण अनशन पर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मांगे पूरी न होने के चलते आयुर्वेद स्टूडेंट्स अब आमरण अनशन पर चले गए हैं। प्रदेश भर में आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे छात्र पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न मिलने के बाद अब आमरण अनशन पर चले गए। छात्रों की मांग है कि पीएससी के तहत होने वाले एग्जाम जो 10 साल में होते हैं वह 1 साल या 2 साल में हो। छात्रवृत्ति सहित समय पर मिले एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाए। इसके अलावा उनकी कई अन्य मांगें थी, जिसको लेकर प्रदेश भर के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे। छात्रों का कहना है कि आज 40 से 50 हजार स्टूडेंट और उनके परिवार को भी मिला लें तो 2 से 2.5 लाख वोट आयुर्वेद परिवार के हैं। अगर मांगे नहीं सुनी जाती तो इसका असर आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ेगा। वहीं विपक्ष ने भी छात्रों को आश्वासन दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी रुचि इस मामले को लेकर नहीं दिखाई गई। इस संबंध में हमने छात्र नेता जितेंद्र जायसवाल से बात की। हम अभी पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल में बैठे थे, लेकिन कल से हम आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम पूरे के पूरे स्टूडेंट सभी के सभी आमरण अनशन में बैठेंगे। प्रदेश स्तरीय आमरण अनशन है कि बस रीवा जिले? नहीं, प्रदेश स्तरीय। हर जितने कॉलेज हैं प्रदेश में, सारे कॉलेज में लड़के आमरण अनशन में बैठे हुए। अभी तक वॉलंटियर आपके लोगों से कहीं बात हुई वहाँ गवर्नमेंट से किसी से? हमारे कॉलेज की मेडिकल टीम अभी आई थी, अभी हेल्थ चेकअप करके गए हैं। और बाकी सरकार से अभी कोई प्रदेश स्तर पर क्या आश्वासन मिल रहा है अभी तक आपको? अभी प्रदेश स्तर पर सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी यहाँ कहीं चिकित्सा की सेवा भी प्रभावित हो रही है सभी जगह, और पूरे प्रदेश में हड़ताल है, तो अभी तक कोई वहाँ प्रदेश के मुखिया के द्वारा कोई संदेश भेजा गया या कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी सरकार के द्वारा हमको कोई आश्वासन नहीं दिया है। यदि आगे आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही तो क्या करें, क्या दिक्कत है? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जितने भी प्रदेश में जितने भी आयुर्वेद स्टूडेंट हैं सभी भोपाल में जाके वहाँ पे आमरण अनशन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी रिसेंट में कोई कांग्रेस समर्थन भी देने आया था आपको? जी, विपक्ष के नेता आए हुए थे हमारे पास। क्या बोला? उन्होंने बोला है कि अगर भविष्य में उनकी सरकार आती है तो वो हमारी मांगों को प्राथमिकता देंगे। क्या मानते हैं आपकी मांगों को लेके आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आयुष से लगभग 40 से 50 हजार छात्र होंगे, और अगर उनके परिवारों को मिलाया जाए तो 2 से 2.5 लाख परिवार। मांगे क्या क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं पहली की पीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 10 साल में एक बार आता है, तो उसको हर 1 या 2 साल में आए। स्टेडियम तिराहे पर एक बस ने महिला को कुचल दिया। बस रीवा से सिरमौर जा रही थी। रीवा सिरमौर मार्ग में इन दिनों अच्छी खासी भीड़ रहती है। कारण यह है कि सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिस कारण से आम जनमानस को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बात करें सिरमौर चौराहे के आसपास के एक्सटेंशन सड़कों की तो उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि गाड़ियों से चलना तो दूर, पैदल भी चलना मुश्किल हो गया है। कॉलेज चौराहे से घुसकर सिविल लाइन होते हुए लोग नीम चौराहे तक किसी तरह पहुंचते हैं। वहीं अंगूरी बिल्डिंग से बाईं ओर जाकर पोस्ट ऑफिस के बगल में निकलते हैं। इन सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि जिससे वहां आने जाने वालों को समझ ही नहीं आता और वो घंटों जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि सिरमौर जाने के लिए बसों को इस समय नीम चौराहे होकर जाना पड़ता है। आज राधा वल्लभ कंपनी की बस रीवा से सिरमौर जा रही थी। जैसे स्टेडियम के पास पहुंची तो वहां पर सड़क के किनारे ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाली महिला कुसुम कुशवाहा बस की चपेट में आ गई, जिसमें उसके दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुसुम सड़क पार कर रही थी। घटना इतनी विभत्स कि जिसे देखकर लोग अपना आपा खो बैठे और बस में जमकर तोड़फोड़ की और बस को किनारे खड़ा करवाया।
वहीं ड्राइवर अपनी जान को खतरा देखते हुए भाग गया। फिलहाल घायल महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसका इलाज जारी है। यहाँ भैया एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी तो ये बस वाला उनको टक्कर मार के चला गया है। उनके दोनों पैर पे बस जो चढ़ गई थी। महिला वहाँ से पैदल आ रही थी और ये बस वाला वहाँ से बहुत ज़्यादा इधर साइड से बोदाबाग से बहुत ज़्यादा स्पीड में था और महिला की हालत सर बहुत गंभीर है। उनके दोनों पैरों पे जो है बस के टायर चढ़ गए हैं तो पैर काम लायक नहीं, उनकी हड्डी वड्डी सब टूट गई है उनकी। काहे की बस है ये राधा वल्लभ। कुछ पता चला महिला कहाँ की है? नहीं सर, वो बगल में बच्चा ठेला लगाता है शायद। वो कुछ आपका नाम? मेरा नाम सिरमौर चौराहे में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। शहर के सिरमौर चौराहे में खुलेआम एक व्यक्ति को मुक्कों से पीटा जा रहा था, बेल्ट से पीटा जा रहा था। आसपास के लोग हैरान परेशान थे कि आखिर इतनी जमकर मारपीट क्यों होती जा रही है। संभव है जरूर किसी बड़ी घटना को लेकर ये मारपीट हुई है। कुछ लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कर लोगों को अलग किया तो जो मामला सामने आया वो ये था कि मामूली से बाइक टक्कर को लेकर दो लोगों ने एक व्यक्ति को मिलकर इतनी बुरी तरह से पीटा है। बताया जा रहा कि पीके स्कूल के बगल में आपस में दो मोटरसाइकिल सवार टकरा गए। इसके बाद वहां बहस हुई और दूसरा आदमी वहां से सिरमौर चौराहे की ओर निकल गया, लेकिन उन दोनों युवकों ने पीछा किया और उसे सिरमौर चौराहे में पकड़कर जमकर पीटा, जिससे काफी देर तक जाम की स्थिति निर्मित हो गई। खबर लिखे जाने तक कोई भी पक्ष थाने नहीं पहुंचा था। कुत्ते की मौत से गुस्साए लोगों ने वृद्ध महिला और उसके बेटे के साथ जमकर मारपीट की। यह अजीबोगरीब घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के दुआरी की बताई जा रही है, जहां गांव में कुत्ते की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। इसके बाद कुत्ते के मालिक को कहीं से ये पता चला कि एक व्यक्ति ने खेत में करंट लगाया था, जिससे कुत्ता फंस गया और उसकी मौत हो गई। इससे गुस्साए कुत्ते के मालिक और उसके साथियों ने जमकर उस युवक के साथ मारपीट की। जब बीच बचाव करने युवक की मां पहुंची तो उसे भी पीटा गया। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और खुद को भाजपा का प्रतिद्वंदी बताया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस व भाजपा से नहीं बल्कि सिस्टम से है। दीपक ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस तो लड़ाई में तीसरे पायदान पर है, उनकी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा से है और जनता ने चाहा तो उनकी सरकार जरूर बनेगी और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं वह पूरे किए जाएंगे। क्या कहना है आम आदमी पार्टी का विधानसभा के चुनाव को लेकर, जानने के लिए चलते हैं सीधे प्रेस वार्ता पे। अरविंद केजरीवाल जी अभी एसएफ ग्राउंड पे आए हुए थे। उन्होंने 10 गारंटियां घोषित की हैं, जिसमें से पहली शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी, बिजली की गारंटी, रोजगार की गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, सही सम्मान राशि की गारंटी, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी। इस तरह की सारी गारंटियाँ, इसके लिए पहले भी हमने गारंटी के लिए प्रेस वार्ता की थी, उसमें विस्तार से हमने इस चीज़ों को रखा था। तो ये सारी गारंटियाँ लेके हम जनता के बीच विगत 2 महीने पहले से ही जा रहे हैं और आगे भी इन्हीं मुद्दों पर। केजरीवाल जी पहले तो अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं और फ्री में वो शिक्षा मिलती है। जैसा कि आपने दिल्ली के अंदर देखा है कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाते हैं दिल्ली के अंदर, जो कि पूरे देश के लिए एक रिकॉर्ड है। और रही बात रोजगार की, तो हमारी पार्टी ने एक रोजगार की गारंटी दी है, जिसमें से 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और सरकार आपके लिए यानी बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर ढूंढने का प्रयास करेगी और जब तक वो रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाते तब तक 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख सरकारी नौकरी। जो सर्वे रिपोर्ट बोल रही है, सबको ये जान रहे हैं कि ये चुनावी बहना योजना जो चल रही है, अभी 5000 करोड़ का शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री साहब ने कर्ज लिया फिर से। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हो चुका है। 48,000 रुपये प्रति व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश के निवासियों के ऊपर कर्जा हो चुका है। तो यदि इसको हम विकास की बात करेंगे तो आने वाला टाइम सब कोई जानते हैं कि आज यदि 200 रुपये सिलेंडर को सस्ता किया जा रहा है तो ये सब सारी योजनाएं इनकी चुनाव से 1 महीने पहले ही आती हैं और ये घबराहट आपको दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी ने टिकट को बांट के
ये दिखा दिया है कि उनके अंदर कितनी घबराहट है। नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब को एक विधानसभा के चुनाव में 5-5 बार आना मध्य प्रदेश में, ये एक बड़ी यानी मैसेज देने का काम कर रहा है कि कितनी घबराई हुई है भाजपा। तो इससे तो साफ जाहिर है कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। और रही बात बहना योजना की और इस तरह के जो लुभावने जो चुनाव में चलते हैं, इस बार जनता पूरी तरह से जागरूक है। आप सर्वे रिपोर्ट लेंगे तो आपको पता। जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुई गांव के समीप बीती रात एक बाइक सवार लुटेरे अधेड़ पर चाकू एवं रॉड से हमला करते हुए बाइक और नकदी छीनकर फरार हो गए। खुद नई गढ़ी निवासी के रहने वाले वीरेंद्र त्रिपाठी जमुई के समीप अपने बहन के घर गए हुए थे। बीती रात जब वह वापस आ रहे थे तभी जमुई के समीप 2 की संख्या में आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। घायल वीरेंद्र ने बताया कि आरोपियों ने उसके ऊपर पहले रॉड से हमला किया, इसके बाद दूसरे आरोपी ने चाकू निकालकर उसके गर्दन, पीठ और कमर में लगातार हमला करता रहा, जिसके बाद आरोपी 20,000 नकदी समेत मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी होने पर गढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से एक संदेही को गिरफ्तार किया गया, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र त्रिपाठी को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालेंद्र गौतम है, बालन शेखर गौतम। कहाँ की घटना है ये घटना लाल गांव कलवारी से हम वाहन के यहाँ से आ रहे थे। ये लोग वहाँ थे, एक तो मैं नहीं चीना। 2 लोग थे। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम खोज, थाना तहसील नई गढ़ी। कितने टाइम की घटना है ये 7:30 बजे की है। तो आप बहन के ससुराल गए थे? हाँ, कौन से गाँव? बराठ थाना। ये हमारे पति हैं। क्या घटना क्या हुई है? वो चाकू मारे हैं। बदमाश। कैसे घटना क्या हुई? बदमाश लोग मारे हैं। कैसे, कहाँ जा रहे थे, क्या घटना? बहन की घर गए थे, पूरा बताइए ना जैसे। आपस लौट रहे थे, बीच रास्ते में छेक के मारे। ये घटना कहाँ हुई है? कलवारी और जमुई के बीच में। जमुई। कितने लोग थे, कुछ बताए हैं आपको? कौन कौन थे, कैसे? वो 2 लोग तो बता रहे हैं। गाड़ी में थे? आप ऐसे पैदल थे, लाठी चक्कू लेके खड़े थे। तो क्या चीज़ ले गए? पैसे, झोले, गाड़ी कब ले गए? ले गए। गाड़ी की पता नहीं है। कितना पैसा ले गए? 20,000। ये क्या बजे घटना हुई है? 7:30 कल रात को। जी। कहाँ कहाँ चाकू लगाए उनको? गर्दन, सर या गले या कमर, इधर साइड, और छीन छानी यहाँ हाथ में, पैर में। इसलिए गए हुए थे वहाँ? बहन की घर गए थे, आपस लौट रहे थे। आरोपी कोई गिरफ्तार हुआ है? कोई का बदमाश? एक तो हुआ है और फरारी है। कौन सा थाना का मामला है ये? मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशन मूवमेंट संस्था द्वारा मंगलवार को घोघर तकिया मोहल्ले में एक बड़े आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को घोघर तकिया में मुस्लिम समाज द्वारा विशाल आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का बीपी, शुगर सहित अन्य चेकअप किया गया और उन्हें इलाज का उचित परामर्श दिया गया। इसके बाद वहीं पर निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। इस दौरान आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ सहित पूरी टीम मौजूद रही। कार्यक्रम के आयोजक अब्दुल शहीद मिस्त्री थे। आयुर्वेद पद्धति से इलाज बड़ा कारगर साबित होता है। इस पद्धति से गंभीर और असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है और आयुर्वेद दवाइयों का दुष्परिणाम भी नहीं होता। मरीजों को आयुर्वेद दवाइयों से काफी राहत मिलती है, इसलिए इस तरह के शिविर जरूरी हैं। इससे मरीजों को काफी लाभ मिलता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पचमढ़ा आश्रम के पीठासीन विजय शंकर ब्रह्मचारी ने की। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समाज के कई लोगों का सम्मान भी किया गया। आज शिविर जो है ये 3 तारीख, आज 3 तारीख है। 3 तारीख को तकिया घोघर मजार के पास ये आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा हमने प्रयास किया और इसमें हमको सफलता मिली। यहाँ पे जो है हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ जी और उनकी टीम और प्रशासन, हमारे एडिशनल साहब सोनकर साहब
पचमढ़ा के स्वामी जी और हमारे समाज के सभी बुजुर्ग और जितने भी हमारे सभी समाज के लोग हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कम से कम 2 से 2,500 आदमी अभी तक चेकअप करा चुके हैं और दवाई ले चुके हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर है और इसमें हम इससे और बड़ा एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। छोटी दरगाह के स्कूल के पास जो मैदान पड़ा है उसमें जो है हम बहुत जल्द से जल्द रीवा के सभी डॉक्टर जितने भी, चाहे वो आयुर्वेदिक के हो या वो होम्योपैथिक के हो या अंग्रेजी के हो, मतलब सभी शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, हाथ पांव से लेके पेट में लेके आँख में लेके, और हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम जो है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी हम इलाज करवाएंगे छोटी दरगाह के स्कूल के पास। ये हम लोग को गर्व का विषय है कि आप सम्मानित करें, क्योंकि हमेशा सोनकर जी का हमेशा सहयोग रहा समाज के प्रति, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हम लोगों को जो भी समाज। शहरी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने भुगतान न मिलने के कारण आज कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या का निदान की मांग की। ज्ञापन सौंपने आई आशा कार्यकर्ता ने बताया कि पिछले 1 साल में आशा कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक मात्र 2 बार प्राप्त हुआ है, जबकि हर महीने भुगतान होता रहना चाहिए। लगातार 4-5 महीने से भुगतान होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब से सहायक कार्यक्रम प्रबंधक अर्पिता सिंह गई हैं, तब से भुगतान की दिक्कतें लगातार आ रही हैं। वर्तमान प्रभारी सहायक कार्यक्रम प्रबंधक शिव शंकर तिवारी एवं नोडल डॉक्टर बीके गौतम द्वारा 6 महीने आशा कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान के संबंध में बात करने पर बदतमीजी से बात करते हैं और इधर उधर घुमाया जाता है। इस बात को लेकर आशा कार्यकर्ताएं आहत हैं और आज कलेक्टर महोदय से मिलकर जल्द ही मामले का निराकरण किए जाने की मांग की है। ये है 3 महीने हो गए और हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा। सीएमओ सर जो नए आए हैं उनके पास भी हम लोग ज्ञापन देने गए थे और ज्ञापन दिया भी, तो सर ने बोला था कि आईडी बन जाए, 1 हफ्ते के अंदर आपका भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी मंगलवार को हमने यहाँ कलेक्ट्रेट में भी आए थे और कलेक्टर मैडम नहीं मिली थी। सर मैंने जिला पंचायत में 2-3 बार चक्कर काटे हैं, 4-5 बार यहाँ कलेक्टर कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया। इसके बाद भी हम लोगों की कार्रवाई वही चल रही है जो जैसे साल भर से चलती आ रही। 3-4 महीने हो जाते हैं तब 1 महीने का भुगतान होता है और हम लोगों से काम तो बराबर लिया जाता है, लेकिन भुगतान टाइम से नहीं किया जाता। और किसी भी उसमें हर कर्मचारी का वेतन नहीं रुकता, सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं के लिए ही क्यों ये दिक्कत आ रही है। और ग्रामीण में तो भुगतान बराबर समय से ही किया जा रहा है। तो सही ढंग से सिर्फ ये शहरी उसका रोका गया? जी सर, सिर्फ शहरी का ही। कहीं आईडी की दिक्कत बताते हैं, कहीं पोर्टल बंद है, कहीं बोलेंगे बजट नहीं है, यही समस्या आ रही है। कहीं सर हम लोगों को 2 महीने से पेमेंट नहीं आई है, 3रा महीना है। आशा कार्यकर्ता हम लोग वहाँ बताएंगे सर, वहाँ सर लोग कि इसलिए नहीं आ रहा। अब हम लोग तो आ रहे हैं यहाँ। आपने विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया है संबंध में? जी सर, वहाँ भी गए थे हम लोग, ज्ञापन दे आए। बोले 5 दिन का मोहलत मांगे हैं, कहीं 7 दिन का मांग रहे हैं। आशा में आशा दे रहे हैं, हम लोग हो गए उसी में रह जाते हैं। सीएमएचओ साहब ने कुछ कहा है संबंध में? सीएमएचओ सर तो नहीं जानते, लेकिन नए सीएमओ आए हैं, चेंज हो गए हैं, तो अब पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। कहते हैं आईडी ही नहीं बनी है अभी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।
पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जन अधिकार पंचायत राज संगठन द्वारा जिला पंचायत में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिले भर के समस्त जनपद पंचायत की राशियों का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा। लाडली बहनों को आवास के नाम जोड़ने पर हो रही हीला हवाली को लेकर भी संगठन ने घेरा है। जल जीवन मिशन द्वारा क्षेत्र में पानी पहुंचाने का वादा अधूरा साबित हुआ। संबंधित क्षेत्र में बिजली की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ग्रामीण सड़कों की खस्ता हालत को लेकर संगठन ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो 2 अक्टूबर से शुरू है और लगातार जारी है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आमरण अनशन किया जाएगा। हमारी जो मांगे हैं 6 बिंदुओं के आधार पर, ये जन अधिकार पंचायत राज संगठन पर के माध्यम से हम सब ये मांग काफ़ी महीनों से जिला कलेक्टर और जिला CO से कर रहे थे। पहली प्रथम मांग मेरी ये है कि जिला पंचायत से हमारी जनपद पंचायत की कार्य योजना का अनुमोदन होना है, जिसको जिला कलेक्टर को करना है। अधिसूचना में करीब 7 दिन का ही समय लगभग बचा है। पिछले वर्ष के आकलन से अगर देखें तो अब ऐसा मान के चलिए कि इन्हीं बीचों में अगर काम नहीं होते हमारे, तो हमारी पंचायतें 3 महीने के लिए खाली पड़े रहेंगी और वहाँ कोई काम नहीं होंगे। तो इसीलिए हम सब ने इस आग्रह के साथ कलेक्टर से और जिला CO से कहा कि हमारे जनपद की कार्य योजना अनुमोदित कर दीजिए और इसी आधार पे हम अपने जनपदों के कार्यों को और ग्राम पंचायतों के विकास कार्य को लगातार अनवरत जारी रखेंगे। इसी आधार पे ये मांग थी। कलेक्टर ने मौखिक रूप से आश्वासन भी दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी प्रमुख मांग है, हमारे क्षेत्र में हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लगातार आश्वासन मिल रहा है। जिला खनिज न्यास मद में व्यापक भ्रष्टाचार है, बिना किसी प्रस्तावों के आधार पर राशि का आवंटन कर दिया गया। ऐसी सुदूर सड़कों का अनुमोदन किया गया जिससे पूरे जिले में जहां सड़क बनी है वहां राशि जारी कर दी गई और जहां सड़कें नहीं हैं वहां के लिए राशि नहीं दी गई। व्यापक तरीके से धांधली की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारा ये अनशन है और इसी बात के आधार पर हमने आज अपनी तरफ से आमरण अनशन की शुरुआत की है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो अन्न जल त्याग कर हम क्षेत्र में और के समस्याओं के निराकरण के लिए इसी तरह धरने में बैठे रहेंगे। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
पंचम वेद नाट्य समारोह के दूसरे दिन द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी नाटक का मंचन किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय पंचम वेद नाट्य समारोह में 2 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से साहित्यिक की नवधारा में रंगमंच विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र, उमाशंकर तिवारी, श्रीमती सपना सिंह, डॉक्टर लालजी गौतम, रघुनाथ पांडे उपस्थित रहे। संचालन क्षितिज पांडे ने किया। इसके बाद नाटक द ग्रेट मास्टर ड्रामा कंपनी का मंचन किया गया। दिनेश भारती द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन बालकृष्ण मिश्र ने किया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और हंस हंसकर लोटपोट हो गए। हालांकि नाटक का मंचन निर्धारित समय से पहले हो गया, जिससे काफी दर्शक निराश होकर लौटे भी। बहरहाल प्रस्तुति देश सबका मन मोह लिया। वहीं सभागार के बाहर लगे पोस्टर भी लोगों ने देखे, जहां मुख्य आकर्षण रहा बच्चों द्वारा बनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रंगोली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद जनार्दन मिश्र भी उपस्थित रहे। उन्होंने पोस्टर का अवलोकन किया और उपस्थित लोगों से बातचीत की। नाटक देखने के बाद उन्होंने नाटक की तारीफ की और अपने बचपन के दिन को याद करते हुए कई अनुभव साझा किए। आइए देखते हैं नाटक के कुछ अंश और सुनते हैं सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा। बढ़ने का मौका तब मिलेगा जब हम आप सब कहीं न कहीं इनसे जुड़ने का समय निकालेंगे कि अभिभावक भी बच्चों को अवसर दे रहे हैं। थिएटर के लिए तैयार हैं, कला जगत के लिए ये सब बनेंगे और मुझे खुशी है कि मैं तो तरसता रहता हूं कि ऐसे बच्चों के साथ, कलाकारों के साथ जीवन सजीव हो जाता है। हम लोग बड़ा नीरस जीवन जीते हैं, तो एक सिनेमा में कभी हमको आनंद मिला नहीं उतना, बहुत कम 10, 5, 15 मुश्किल से देखा होगा पूरे जीवन में। 58 साल लगा है, लेकिन थिएटर देखने की लालसा हमेशा मन में बनी रहती है कि प्रत्यक्ष तो देखे कलाकारों को, वो भी अपने रीवा में देखने का। जब कभी भी कोई मौका मिलता है, टीचर मिलती है, अगर समय मैं हूँ उपलब्ध, 1 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट हो। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।